नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मार्केट ज्ञान चैनल में। आज के दिन की अगर स्टॉक मार्केट रिलेटेड अपडेट्स की बात की जाए, निफ्टी और सेंसेक्स काफ़ी ज़्यादा निगेटिव ट्रेड कर रहे थे और ओवरऑल जो अगर इंट्राडे में देखा जाए तो लगभग 1% के आसपास का निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में गिरावट देखने को मिली थी, जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड थी। रीजन वही सेम ट्रंप ने कल जो 25% के आसपास का पेनल्टी इंडिया में लगाया रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स और ऑयल इंपोर्ट करते हैं, वही रीजन उन्होंने दिया कि 25% के आसपास ऑलरेडी जो टैरिफ ये लोग इंपोज कर चुके थे, जो आज से इंप्लीमेंट भी हो गया, और 25% का ही इन्होंने पेनल्टी भी इंपोज किया है। 27 अगस्त तक का जो टाइम दिया गया है, तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि जो इंडियन स्टॉक मार्केट है इस पर रिएक्ट करेगा, और वो बात सही भी निकली। स्टॉक मार्केट सुबह से ही डाउन चल रहा था और इंट्राडे में 1% के आसपास दोनों में निफ्टी और सेंसेक्स में गिरावट भी देखने को मिली। बट जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है यहाँ पे 1:30 या 2 बजे के आसपास, मतलब सेशन जो है एंड होते होते बहुत शार्प रिकवरी देखने को मिली, और जहाँ पे 1% नीचे ट्रेड कर रहा था निफ्टी, वो ग्रीन निशान पे आ गया और लगभग 0.1% के आसपास इंक्रीज के साथ क्लोजिंग दिया दोनों निफ्टी और सेंसेक्स में। तो उन्हीं रीजन्स को यहाँ पे समझेंगे कि ऐसा अचानक से क्या हो गया कि जहाँ पे 50% का ट्रंप ने टैरिफ भी अनाउंस कर दिया है, बट इक्विटी मार्केट इतनी शार्प रिकवरी अचानक से 2 बजे ही क्यों दी, या क्या ऐसी न्यूज़ आ गई, अपडेट आ गई जिसकी वजह से इतनी अच्छी रिकवरी इंडियन इक्विटी मार्केट में देखने को मिली। आगे भी ऐसी तेजी देखने को मिल सकती है निफ्टी में, तो सारी डिटेल्स में हम डिस्कस करेंगे। तो डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फैक्टर्स की बात करते हैं या रीजन्स क्या रहे हैं जिसकी वजह से अचानक से ऐसी रिकवरी देखने को मिली। ये तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेड था, क्योंकि 50% टैरिफ जो है इंडियन एक्सपोर्ट्स यूएसए में होते हैं उसमें लगा दिया गया, उसकी वजह से स्टॉक मार्केट में गिरावट तो देखने को मिलेगी। बट रीजन्स डिस्कस करने के पहले आपको समझ लेना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी जो है वो एक्सपोर्ट ड्रिवन इकोनॉमी नहीं है, जैसे कि चाइना की इकोनॉमी है। चाइना की जो इकोनॉमी है ओवरऑल डिपेंड करती है कि वो कितना दूसरी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। बट इंडिया की इकोनॉमी सेल्फ सस्टेन्ड इकोनॉमी है और कंजम्पटिव इकोनॉमी है, मतलब कि यहाँ पे जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतने ही ज़्यादा यहाँ पे कंज्यूमर्स भी हैं। इनको कहीं एक्सपोर्ट करने की जरूरत नहीं है सस्टेन करने के लिए, इसलिए इकोनॉमी में उतना जो टैरिफ्स है डोनाल्ड ट्रंप रिसेंटली अनाउंस किए हैं उनका बहुत ज़्यादा इंपैक्ट ओवरऑल देखने को नहीं मिलेगा अगर लॉन्ग टर्म की अगर बात करें। बट रीजन्स को आइए देखते हैं कौन कौन से रीजन्स हैं। तो डोमेस्टिक रीजन्स अगर देखें, डोमेस्टिक फैक्टर्स देखें, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग थी कल, उसमें बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि रेपो रेट डिक्रीज करेगी, बट वो तो नहीं हो पाया। बट इंडियन इकोनॉमी के लेकर इन्होंने पॉजिटिव चीज़ें भी शेयर की हैं, जैसे कि जीडीपी ग्रोथ रेट जो है 6.5% के आसपास ही मेंटेन रखी, उसमें कुछ इन्होंने चेंज नहीं किया, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। जबकि ये एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जो इतना हैवी टैरिफ इंडियन एक्सपोर्ट्स पे लगाया है, इसके बाद से हो सकता है कि जीडीपी में थोड़ा बहुत कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला। बट आरबीआई का मानना है कि जीडीपी जो प्रेजेंट फाइनेंशियल ईयर में 6.5% रेट से ही ग्रो करेगी। इसके बाद इन्होंने एक और अपडेट शेयर की इन्फ्लेशन को लेकर, क्योंकि इन्फ्लेशन का लगभग 3.7% के आसपास अभी चल रहा है, 3.5% के आसपास की फोरकास्ट की कि इस साल में इन्फ्लेशन और डिक्रीज करेगा, मतलब इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा कंट्रोल में रहने वाला। 3.1% के आसपास इन्होंने एस्टिमेट लगाया है कि इस साल जो है इन्फ्लेशन रहेगा। तो जो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, जीडीपी ग्रोथ रेट हुआ, इन्फ्लेशन हुआ, उसके काफ़ी ज़्यादा अच्छे जो है इकोनॉमी ट्रेंड शो कर रहा है, और आरबीआई का ऐसा मानना है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा सेंटीमेंट बना हुआ था। बट सुबह सुबह कल न्यूज़ आ गई कि टैरिफ इम्पोज किया, इसकी वजह से। नहीं तो हो सकता था कि आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग के बाद से अच्छा जो है स्टॉक मार्केट में रिएक्शन देखने को मिल सकता था, बट जो टैरिफ वाली न्यूज़ आई उसकी वजह से निगेटिव सेंटीमेंट्स बन गए थे। दूसरे फैक्टर की अगर बात किया, टेक्निकल रीजन देखेंगे आप। टेक्निकल रीजन ऐसा क्या बना कि निफ्टी 1 पॉइंट जहाँ डाउन चल रहा था, रेड निशान पर ट्रेड कर रहा था, वहाँ 0.1% के आसपास ग्रीन निशान पर क्लोजिंग दिया। पुट टू कॉल रेशियो जो था 0.7 हो गया, जो कि ऐसा शो करता है कि इस लेवल के बाद इंडेक्स जो है बाउंस बैक करेगा ही। मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छे सेंटिमेंट्स बन जाते हैं जब पुट और कॉल रेशियो का इतना नीचे स्तर गिर जाता है, तो काफ़ी ज़्यादा हाई चांसेस बन जाते हैं कि इंडेक्स जो है यहाँ से रिकवरी देखने को मिल सकता है। आरएसआई लेवल की बात करें तो आरएसआई लेवल जो है अभी निफ्टी का चल रहा है 35 का, जो कि 30 के लेवल पे अगर आरएसआई पहुंच जाता है तो वहाँ पे ओवर सोल्ड कंडीशन मानी जाती है, मतलब निफ्टी में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग जो है देखने को मिल चुकी है। तो वहीं के करीब लगभग निफ्टी का आरएसआई 35 पहुंच गया था, मतलब काफ़ी ज़्यादा क्लोज था 30 के। तो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि रिबाउंड जो है आज नहीं तो कल देखने को मिलेंगे ही निफ्टी में, बट ये चीज़ जो है आज ही हो गई 2 बजे, क्योंकि आगे हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे ऐसा क्या हुआ 2 बजे, ऐसी कौन सी न्यूज़ आई, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद तीसरा जो रीजन बना कि पुतिन की जो विजिट है इंडिया में वो जो है कंफर्म कर दी गई है। भी जो अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जयशंकर जी रसिया की ट्रिप में है, वहाँ पर जो है पुतिन से इन्होंने मीटिंग की। उसके बाद पुतिन ने कंफर्म किया इंडिया की विजिट वो इस साल ही करने वाले हैं, और मोस्ट प्रोबेबली इसी मंथ लास्ट में, मतलब अगस्त लास्ट तक भी उनकी विजिट हो सकती है। तो ये काफ़ी अच्छी जो है न्यूज़ है, क्योंकि इंडिया में अगर वो आते हैं तो कुछ ना कुछ एग्रीमेंट साइन किए जाएंगे इकोनॉमी के लिए। म्यूचुअल जो रिलेशंस हैं, ट्रेड्स रिलेटेड जो भी इशूज़ हैं अभी जो करंटली चल रहे हैं, उनसे रिलेटेड कुछ पॉजिटिव जो है देखने को मिल सकता है। इसके बिहाफ पे भी इक्विटी मार्केट ने रिएक्ट किया, और निफ्टी जब 1% डाउन था तो लगभग 24,350 के लेवल पहुंच गया था। बट सबसे स्ट्रॉन्ग जो सपोर्ट 24,500 के आसपास निफ्टी को मिल रहा था उसको भी ब्रीच कर दिया था। तो इसलिए काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड था कि इस सपोर्ट लेवल को, मतलब 24,500 के सपोर्ट लेवल जो है निफ्टी का, उसको ब्रीच करने के बहुत कम चांसेस है, इसलिए बहुत शार्प रिकवरी एक्सपेक्ट की जा रही थी। बट लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़ 2 ही बजे ऐसा क्यों हुआ और क्या ऐसी न्यूज़ है, और ये आने वाले टाइम में कितना पॉजिटिव हो सकता है। ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग है वो एक्सपेक्ट की जा रही है जल्दी हो सकती है।
ट्रंप और पुतिन की अगर मीटिंग हो जाती है, यूक्रेन और रशिया के बीच में जो वार चल रहा है, और वही सबसे इंपॉर्टेंट जो डोनाल्ड ट्रंप रीजन दे रहे हैं इतना हैवी टैरिफ लगाने का, हम रशिया से डिफेंस इक्विपमेंट्स और ऑयल परचेज करते हैं, जिसकी वजह से उनको फंडिंग हो रही है, उनके पास पैसा जा रहा है और वो वार में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली फाइट कर रहे हैं यूक्रेन के साथ। यूक्रेन और रशिया वार में सीज फायर हो जाती है ट्रंप और पुतिन की जो मीटिंग है उसमें, तो ये जो टैरिफ इंक्रीज किया है 50% ट्रंप ने, वो जो है हो सकता है स्क्रैप कर दिया जाए टोटली, क्योंकि ट्रंप का मानना वही है कि यूक्रेन और रशिया का जो वार है उसी लिए इन्होंने यहाँ पर टैरिफ इंडिया में लगाए हैं। तो वो अगर वार ही नहीं होगा या सीज फायर साइन कर लिया जाता है इस मीटिंग के बाद से, तो वो टैरिफ्स किसी काम के रहेंगे नहीं, उसको हो सकता है स्क्रैप कर दिया जाए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट न्यूज़, जो सबसे पॉजिटिव न्यूज़ जो इंडियन इक्विटी मार्केट के लिए आई, यही न्यूज़ थी कि ट्रंप और पुतिन की मीटिंग आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा चांसेज हैं कि हो सकती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट रीजन यही बना आज इंडियन इक्विटी मार्केट में इतनी अच्छी रिकवरी का। ये थे कुछ 4-5 रीजन, टेक्निकल बेसिस पे हमने रीजन्स डिस्कस किए। डोमेस्टिक फैक्टर जैसे कि आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग में जो डिसीजन लिए गए, टेक्निकल रीजन्स जैसे कि पुट कॉल रेशियो 0.7 का हो गया, आरएसआई, उसके बाद सपोर्ट लेवल निफ्टी का टेक्निकल बेसिस पे डिस्कस किए इतने अच्छे शार्प रिकवरी के। उसके बाद पुतिन की जो विजिट है इंडिया में वो भी एक रीजन बना, और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो ट्रंप और पुतिन की एक्सपेक्ट की जा रही है कि मीटिंग हो सकती है सीज फायर को लेकर, जो यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा ग्लोबल लेवल पर भी और इंडियन इक्विटी मार्केट की तो बहुत ही बेहतरीन न्यूज़ है। इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव जो है मूड माहौल बना और उसकी वजह से इतनी साफ रिकवरी देखने को मिली। और आने वाले टाइम में भी अगर ये इस चीज़ को लेकर या इस न्यूज़ को लेकर और भी जो कुछ पॉजिटिव इंडिकेशंस मिलते हैं, तो और साफ रिकवरी जो है निफ्टी और सेंसेक्स दोनों में देखने को मिल सकती है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।